सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 24,472 का प्राइस हमें देखने को मिला एंड 1.25% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट लगातार टूटा चला जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ज्यादा ना दूरियां रह नहीं गई है, बाई का सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक समय यहाँ पर ना एक अपसाइड आपको मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद देखा जाएगा कि सेलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, बट अब ये जगह बेचने की नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर क्या कर रहा है, अगर आपके पास कोई भी बैंकिंग स्टॉक है, चाहे वो पीएसयू से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, मैं 5 बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ कि एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आपका कोटक, आपका आईसीआईसीआई, मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इनके 5 बैंकों के अलावा, जो कि मोस्टली 52 वीक लो पर चल रहे हैं। एंड ये बात मैंने आपसे पहले ही कह दी थी, पूरे मार्केट का एनालिस्ट है यहाँ पर जो है ना, आप उखाड़ कर ले आइए, किसी ने भी ये बात स्टार्ट नहीं करी जो कि देखने लायक थी। एंड मैं लगातार ये कह रहा था कि मार्केट इसके ऊपर देख ही नहीं रहा है कि स्टॉक्स 52 वीक लो पर आ रहे हैं, जबकि बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पर था। बड़ा अजीब बात थी। तो ये ना बड़ा संकट का समय था। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे आप आरबीएल बैंक उठा लीजिए, चाहे आप बंधन बैंक उठा लीजिए, चाहे आप उठा लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, चाहे आप इंडसइंड बैंक उठा लीजिए, ये बहुत ही अच्छे बैंक है अगले कई सालों के लिए। ये ध्यान रखिएगा, इस गिरावट से डरना नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैं कवर कर चुका हूँ, साउथ इंडियन बैंक को कवर कर लिए। साउथ इंडियन बैंक के Q2 के नंबर आए, कितने अच्छे नंबर आए, नेट एनपीए घटे, ग्रॉस एनपीए घटे, बहुत अच्छे नंबर थे, बहुत बहुत डिसेंट नंबर थे। जहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ की बात है ना, कोई भी नहीं दे पा रहा। मैं बहुत पहले से बोला हूं कि मार्केट के अंदर ना पैसे लगाकर मार्केट चलाया जा रहा है, लेकिन जब ग्रोथ की बात आती है ना, कुछ नहीं मिल रहा है ग्रोथ के लिए। अगर आप किधर भी दिया लेकर ढूंढेंगे ना, आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्मल ग्रोथ है 3-4%, 3-4% की ग्रोथ क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, वो मायने नहीं रखती। तो बात इतनी सी है कि बॉस, ग्रोथ नहीं है, बट स्टॉक्स निफ्टी बैंक के सस्ते हो चुके हैं। चाहे आप आरबीएल बैंक उठा लीजिए, चाहे आप बंधन बैंक उठा लीजिए, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मेरा यहाँ पर ना सबसे पॉजिटिव व्यू रहा है साउथ इंडियन बैंक के लिए एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, एंड उसकी कवरेज लगातार करता रहता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। इवन मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बताया कि 63 रुपए का जो है ना लेवल, वो गैप फिलिंग का है, तो उसके बाद बहुत अच्छा बाइंग हो गया, बहुत अच्छा बाइंग जोन आ चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आप स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए, आप निफ्टी बैंक कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि एचडीएफसी की प्रॉब्लम कोई और, अगर बैंकिंग स्टॉक गिरता है ना तो एचडीएफसी की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एचडीएफसी जब गिरता है तो बाकी स्टॉक्स जो है वो हिल जाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इससे दूरियां हट करने की जरूरत है। जो जिसके भी Q2 के नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, उनको पकड़ कर चलिए, ज्यादा बेहतर है आगे के लिए। जहां तक बॉस बात है ना कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। अब मैंने तो 2-3 दिन से, 3 नहीं ज्यादा ही दिन हो गए होंगे, बात करी नहीं है इसके ऊपर, बट मैं मार्केट प्रिडिक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 25,050 का लेवल अगर टूटेगा ना निफ्टी के अंदर, निफ्टी गया 750 के आसपास, क्योंकि वो 50 डे में है। अब वो एक दिन जना एक झटके में ले गए ऊपर, और दूसरे दिन खत्म, फिनिश। तो ये चीज है। अब वो 8 बजे आके गुल्लू वो चिल्लाता है ऑल टाइम आई आएगा, ऑल टाइम आई आएगा। आज की डेट में वो ऑल टाइम आई आ चुका है, उसको यही नहीं पता कि पैसे की पावर बहुत ज्यादा नहीं चल पाती है, मार्केट के अंदर ग्रोथ देखनी पड़ती है। और लोग सोच रहे होंगे कि एफआईएस क्यों बिकवाली कर रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बॉस, कोविड के बाद सबसे कम रिटर्न दिया था डाउ ने, एंड सबसे ज्यादा रिटर्न दिया था हमारे मार्केट ने, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में। हमारे यहाँ की ग्रोथ जो है ना वो पूरी हो गई थी, अभी हाल फिलहाल की ग्रोथ जो है पूरी हो गई थी। अब वो चाइना में अपॉर्चुनिटी दिखी तो एफआईएस वहां चले गए, वो यूएस में भी अपॉर्चुनिटी है तो वहां पर भी पैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है। बट जो मैं कह रहा था कि डाउ का भी अच्छा नहीं लग रहा, डाउ वहीं से घूम गया, ये बहुत बड़ी बात है। डाउ घूम गया, इतना स्ट्रांगनेस दिखाई डाउ ने। ये देखो यार, ये देखो, ये देखने वाली बात है। लोग कहते हैं ना कि यार इसके ऊपर बात कर लो, उसके ऊपर बात कर लो। आप जो कह रहे हैं ना वो सीख नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं कि क्या अपन ने देखा, उससे क्या हमें हासिल हुआ। तो जो मैं बता रहा हूं, जो मुझे हासिल हुआ, वही चीज अगर आप देखें 1-2 बार में समझ में आ जाएगा, आपको भी आने लगेगा। अगर आप इसकी तरफ, लर्निंग की तरफ नहीं बढ़ते, तो आप बिल्कुल बेकार कर रहे हैं, मतलब नहीं है उस चीज का यार। तो अपन ना इसको देख रहे थे, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया डाउ, एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक कंसोलिडेशन चला। अपने को लगा कि स्ट्रांगनेस नहीं है, ये गिरेगा, लेकिन भाई यहीं से चल पड़ा। देखो यहीं से चल पड़ा, देख भाई देख किस तरीके से यहाँ पर मूव दिखाया। अब उसके बाद नहीं पता कहाँ जाना है, बट यूएस मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिए थे कोविड के बाद,
एंड उसका चलना जो है ना वो जरूरी था। तो सिंपल सी बात है, एनवीडिया के दम पर वो पूरा मार्केट ऊपर गया, बट बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कि नहीं चले थे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे आईटी जो है ना वो बिल्कुल बकवास सड़ी हुई यहाँ पर जो है ना देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखें कि एसेंचर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद टीसीएस आती है, ठीक है। अभी तक एसेंचर में ऑल टाइम हाई नहीं लगा यार, अभी तक नहीं लगा। टीसीएस में ऑल टाइम हाई लगकर और नए हाई बना दिए, उससे 500-600 रुपए ऊपर है। तो यार बॉस यार क्या ही बात कर रहे हो, ग्रोथ है नहीं तुम्हारे पास और स्टॉक ऊपर काम कर रहे हैं। कम से कम एसेंजर जैसे स्टॉक कम से कम वैल्यू तो रखते हैं, कम से कम वहां का इन्वेस्टर यहाँ पर ना पढ़ी लिखी बात तो करता है कि यार ग्रोथ आ जाए ना उसके बाद चलते हैं। वो तो कम से कम ला यार, क्या ही मतलब कुछ नहीं है। हमारे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ गैस भरी हुई थी, वही बस निकली है। अब देख रहे हो संभाले नहीं सम रहा है डीआईएस से। डीआईएस ने 5,870 करोड़ रुपए मार्केट में डाले एंड एफआईएस ने 3,978 करोड़ रुपए निकाले। नेट नेट बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तब भी हमारा मार्केट जो है वो 400 पॉइंट नीचे है। वो 400 पे हम आ चुके हैं, शायद 400 पॉइंट नीचे है क्या पता नहीं। तो वो चीज ना अगर आप देखो 300 पॉइंट नीचे है एक्चुअल में, तो वो देखिए कैसे क्या क्या संभल रहा है, क्या संभल रहा है, कुछ नहीं संभल रहा है बॉस, कुछ नहीं संभल रहा है। ये बात है सीधी सी। 20,000 करोड़ के ऊपर ये निकाल चुके हैं, 20,000 करोड़ के ऊपर ये डाल चुके हैं। नेट नेट बहुत पैसा डाल चुके हैं डीआईएस, जो हम कहते हैं ना 2 लाख रुपए कैश में बैठे हैं, 50-50 हजार रुपए, रुपए नहीं, 50,000 करोड़ रुपए डाल चुके हैं मार्केट के अंदर। तो अब कल क्या करें, उसके आगे भी क्या करें, ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो काम करिए कि 8 बजे टीवी आप देखिए, बिल्कुल देखिए, बिंदास देखिए, क्योंकि वो 8 बजे आते हैं ऑल टाइम हाई लेकर, ठीक है। आज ऑल टाइम हाई आएगा, हमारा ब्रांड एकदम जो है ना एकदम कच्चा तेल 60 के नीचे 50 आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनको परवाह नहीं है कि 70 के नीचे अगर ब्रांड खिसका तो होना क्या है, सिंपल सी बात है, उनको नहीं पता। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा लाना है मार्केट के अंदर। तो थोड़ा उनको सीरियसली मत लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। ऑल टाइम हाई उनके चक्कर में मत रहना, उनका लेवल आ चुका, लेवल निकल गए सबके। ओके, समझ गए ना। थोड़ा सा फनी है बट ये एक रियलिटी है, ठीक है ना। बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं इस चक्कर में। 8 बजे आएंगे, ऑल टाइम हाई की पीपड़ी बजाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। उन्हें नहीं पता कि ग्रोथ से मार्केट कैसे चलता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मनी चीज पता है, बस और कुछ नहीं। पैसा आ रहा मार्केट में तब तक उनका बोलती चलती है, पैसा जाने लगता है एकदम जो है खत्म। सिंपल सी बात है। अभी अगर आप देखेंगे क्या हुआ क्या है, अपने दम पर काम करिए। चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैं खुद लॉसेस करता हूं जिस दिन मैं चार्ट को नहीं बल्कि ऐसे ही घिसी पिटी बातों पर बिलीव करता हूं। चार्ट ही भगवान है स्टॉक मार्केट में। अगर ये खबर भी आ जाए ना कि दुनिया कल के दिन खत्म होने वाली है, एंड है, इतने इतने बजे इतने इतने समय पर पूरी दुनिया तबाह, तब भी ना उस खबर पर बिलीव मत करिएगा, चार्ट पर बिलीव करिएगा बस। चार्ट ही सब कुछ है, चार्ट सब कुछ बताता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 25,050 के नीचे अगर निफ्टी दोबारा फिसला तो समझिए समाप्ति निफ्टी की हो गई ना। सीधी सी बात है, मैंने 2 दिन कवर नहीं किया, 2-4 दिन कवर नहीं किया, शायद उससे ज्यादा हो गया हो, डजेंट मैटर, मुझे मतलब नहीं है। ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन थी, आपको याद रखने की जरूरत थी। उसके बाद 25,050 के बाद क्या इंपॉर्टेंट था, 24,750, 24,700, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। आज इतनी बड़ी बिकवाली क्यों आई? अरे यार कैसी बात करते हो यार। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये बिकवाली चल क्यों रही है। भाई ग्रोथ कहाँ है? स्टॉक्स आप जो है ना, ये इंटरिम बजट, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद फुल बजट, उसमें तुम पीएसयू स्टॉक्स को कहां ले गए? कहां ले गए? जो स्टॉक चलने कहां चाहिए थे वो आप कहां चला रहे थे? बिकवाली तो आनी थी भैया, ग्रोथ कहां है? अभी आने दो स्टॉक्स के और रिजल्ट, हॉटको के आना है वगैरह वगैरह, स्टॉक्स के आएंगे। अभी आपको ग्रोथ का अंदाजा लग जाएगा कि है क्या ग्रोथ, सीधी सी बात है। बट बहुत टूट गए हैं, तो उनमें से चुनिए पीएसयू स्टॉक्स में से कौन सा बेहतर है। लाइक इरकॉन बहुत अच्छा स्टॉक है, आरबीएनएल से लाख गुना अच्छा है, उसको देखिए, बहुत घिसी पिटी हालत में घूम रहा है, 200 के नीचे आ गया है। 1 जनवरी को जहां से चलना स्टार्ट किया तो वहां आ चुका है वो स्टॉक, सब कुछ गवा चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान दीजिएगा, पीएसयू स्टॉक्स पर। अब आते हैं अपनी बात पर। तो ये जैसे टूटा ना एकदम जो है अपने को खिड़की खुल गई, 472 दिख गया, लेकिन जल्दी जल्दी आ गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। हम 100 डेमा के नीचे हैं, पहली बात। अब यहां पर क्या करें भैया, बाई का देखिएगा आप, सिर्फ और सिर्फ बाई का। बिल्कुल पुट लेने की बात मत करिए। पुट लेना है तो 24,700 के आसपास मिले तभी पुट की तरफ देखना है,
उससे पहले नहीं देखना है। इवन कल के दिन ध्यान रखिए 24,600, 24,572, 570 अगर ये लेवल दिख जाए तो वहां से बस आपको ये देखना है कि मार्केट में बिकवाली तो नहीं बढ़ रही है। कुछ स्टॉक्स चल रही है लाइक रिलायंस, लाइक मिड कैप देखने लेना कि सेलिंग तो नहीं बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर 24,572 दिखे वहां से सेलिंग आने लगी, समझ जाओ कि भाई सेलिंग आने लगी, क्योंकि वहां पर 100 डेमा है। 100 डेमा के नीचे हम काम करें, दोबारा 100 डेमा से सेलिंग आ सकती है। लेकिन मेरा कहना यही है कि पुट की जगह ना कॉल की तरफ देखिए, क्योंकि अब जगह बहुत कम है। ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही है ना, ये बहुत बड़ा चैनल था निफ्टी के अंदर, एंड उसकी यहाँ पर देखिए कैसे ब्रेकआउट होता है। हम उसी जगह आ गए, उसी ट्रेंड लाइन के टॉप टॉप लाइन जो है ना उसके आसपास आ गए। वो अपने को देखने को मिली 24,272 पर है, बट राउंड फिगर में 24,230, 24,250 भी अगर देखने को मिल जाए तो ये जगह कॉल के लिए है, ना कि पुट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो ज्यादा हो तो भाई पुट की तरफ देखिएगा, लेकिन एक लॉट में काम करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना। लेकिन मोस्टली अगर आपको देखना तो बाई के लिए देखिएगा। अगर आपको 24,230, 250 के लेवल देखने को मिल जाए, ज्यादा बेहतर है कि आप कॉल की तरफ एक बार देखें। इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। यहां से आपको अपसाइड देखने को मिलेगी 24,600, 650। वैसे तो 750 तक है, लेकिन मैं 600, 650 पर निकल जाऊंगा अगर मुझे ये अपसाइड मिल जाती है तो ये बात है, इतनी सी बात है। आपके सामने स्ट्रेटजी है, पूरी स्ट्रेटजी है। एक स्टॉप लॉस बनाओ, एक लॉट में काम करना, चाहे कॉल में काम करो, पुट में काम करो, लेकिन एक लॉट में काम करना, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, खोना ना के बराबर है, पाना बहुत कुछ है, बस इतना ध्यान रखिएगा। एंड स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। बहुत सारे स्टॉक सस्ते हो चुके हैं, बहुत बहुत स्टॉक सस्ते हो चुके हैं। नजर घुमाओ स्टॉक की तरफ, देखिए ज्यादा बेहतर है। निफ्टी टूटे 20,500 तक आया है, 19,000 आया है, 18,000 आया है, डजेंट मैटर, हमारा स्टॉक हमारे पास रहेगा, हम उसमें एवरेज कर लेंगे। यही एक इन्वेस्टर की पहचान होती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इतना देखिए, फिर उसके बाद कलम बात करते हैं। ज्यादा बात करेंगे तो वो वीडियो का बढ़ जाएगा और वो फिर बोरिंग लगने लगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन पॉइंट्स को लीजिए, 8 बजे सुनिए, 8 बजे बात को, बट एक कान से सुनिए ऑल टाइम हाई, एक कान से निकाल दीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें होना। ग्रोथ आ नहीं रही है बड़े स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अपनी स्ट्रेटजी के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठाइए एंड अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कल के लिए, और कल हम फिर बात करते हैं एंड थर्सडे की भी बात करेंगे। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।